चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। मैं कौन से ऑप्शन यूज़ करता हूँ अपने वॉइस ओवर के लिए, कैसे मैं अपना वॉइस ओवर को परफेक्ट वॉइस ओवर बनाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडासिटी और उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। उस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स लगाता हूँ, कौन कौन से उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करता हूँ और कैसे मैं करके अपनी वॉइस को करेक्ट करता हूँ। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि पहले ऑप्शन अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको 5, 7, 10, 15 मिनट सेकंड के लिए अपनी वॉइस को मतलब आपने नहीं बोलना है, और जो भी बैकग्राउंड नॉइज है कमरे के अंदर या जहां भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी बैकग्राउंड नॉइज है पंखे का या फिर आपका एसी चल रहा है या फिर आपका कोई और चीज चल रही है, उस बैकग्राउंड नॉइज को आपने पहले रिकॉर्ड करना है। आपने चुप रहना है ताकि वो बैकग्राउंड नॉइज आपका रिकॉर्ड हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पे आपको लग रहा है कि आपने वो जो छोड़ा, जैसे मैंने ये वाली वीडियो है, मेरी ये वाली ऑडियो है जिसमें मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी रिकॉर्डिंग है, इसको मैं भी ठीक करने वाला हूँ। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस की मैं कैसे कैसे अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या है, देखिए इसमें शुरू में मैंने आपका ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो इस ब्लैंक में मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ब्लैंक को सैंपल की तरह से ले लेता हूँ। इस ब्लैंक को मैं देता हूँ कि ये मेरा सैंपल है जिसमें मैंने बैकग्राउंड नॉइज रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद आप चाहिए यहाँ पर नॉइज रिडक्शन के अंदर। नॉइज रिडक्शन में आप सबसे पहले कीजिए गेट नॉइज प्रोफाइल। गेट नॉइज प्रोफाइल करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए कीजिए ताकि आपकी ये पूरी रिकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाए। देखिए मेरी पूरी रिकॉर्डिंग स्टेम सेलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर जाइए इफेक्ट में और फिर से नॉइज रिडक्शन में जाइए, और नॉइज प्रोफाइल का सैंपल में ले चुका हूँ, तो इसलिए देखिए सैंपल दिखा रहा है मेरे को ये ऑलरेडी। इस सैंपल को नॉइज में बोलता है रिड्यूस और रेजिड्यू, मैं बोलता हूँ रिड्यूस एंड आई विल से ओके। ये मेरा आप जो भी इसके पूरी इसने जो सैंपल दिया है मैंने इसको, उस सैंपल को ये जहां भी इसको ये इस ऑडियो में मिलेगा उस सैंपल को ये हटा देगा, रिड्यूस कर देगा। तो दोस्तों अब आप देखिए इसने ये सैंपल के हिसाब से इसने सारी के अंदर से जो भी नॉइज थी आपकी नॉइज को इसने हटा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा इसके ऊपर मैं ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ इफेक्ट में, और उसके बाद मैं हमेशा जो अप्लाई करता हूँ वो करता हूँ कंप्रेसर। तो अब ये देखिए वेव फॉर्म आप किस तरीके से आ रही है। अब ये देखिए कंप्रेसर करने के बाद में ये इस वेव फॉर्म का क्या करता है। कंप्रेसर में मैं क्या है कि मैं बाकी तो ऑप्शन मैंने डिफॉल्ट रखे हुए, एक रेशियो का ऑप्शन होता है, वो रेशियो के ऑप्शन में 3:1 या 5:1 चलता है। वो आपको सेट करके देखना पड़ेगा कि आपकी वॉइस के ऊपर 3:1 सेट बैठ रहा है कि आपकी वॉइस के ऊपर 5:1 सेट बैठ रहा है। मेरी वॉइस के ऊपर 5:1 सेट बैठता है तो मैंने 5:1 सेट किया हुआ है। आप देख लीजिए 3:1 या 5:1 में से कोई एक जो होता है वो परफेक्ट वॉइस दे देता है। उसके बाद आप इसको 5:1 रेशियो करने के बाद में ओके कर दीजिए। तो आपका ये इसको क्या करेगा, आपकी जो नॉइस जितनी आपकी वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म को भी ये कंप्रेस कर रहा है उसके हिसाब से। सो गाइस इसने देखिए आप यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसने कंप्रेसर के हिसाब से आपकी जितनी वेव फॉर्म है उसको कंप्रेस कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ वो इफेक्ट है आपका, आप आ जाइए सीधे फिल्टर कर्व के अंदर। फिल्टर कर्व में जैसे आप जाएंगे तो फिल्टर कर्व में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैनेज। तो मैनेज में आपके डिफरेंट प्रीसेट मिल जाएंगे आपको, फैक्ट्री प्रीसेट। तो पहला मैं इसके अंदर बास बूस्ट लगाता हूँ। बास बूस्ट करने पे क्या करेगा, जितने लो फ्रीक्वेंसीज है उनको बूस्ट कर देगा, और मैं बोलता हूँ ओके। अब ये आपका फिल्टर कर्व के हिसाब से बास बूस्ट, फिल्टर कर्व इक्वलाइजर के हिसाब से आपका बास बूस्ट ऑप्शन परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर। तो दोस्तों अब इसने बास बूस्ट इसका कंप्लीट कर दिया है। बास बूस्ट के बाद में मैं इफेक्ट में जाता हूं, और इफेक्ट में जाने के बाद में फिर से फिल्टर कर्व पे जाइए आप, और फिल्टर कर्व पे दूसरा आप फिर से मैनेज फैक्ट्री रीसेट में जाइए, और फैक्ट्री रीसेट में जाने के बाद आप इसको ले लीजिए ट्रेबल बूस्ट। ट्रेबल बूस्ट से जितनी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये बूस्ट कर देगा। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट इसके ऊपर इफेक्ट लगाना है नॉर्मलाइज। और गाइस इसमें आप देख सकते हैं मैं किसी भी फिल्टर को और किसी भी इफेक्ट को मैं आपका ज्यादातर डिफॉल्ट ऑप्शंस यूज कर रहा हूं, तो आप भी डिफॉल्ट ऑप्शन यूज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इसमें डिफॉल्ट ऑप्शन जो सेट है वो काफी हद तक काम कर जाते हैं आपके हर तरह की वॉइस के ऊपर। इसने वेव फॉर्म को आप देखिए नॉर्मलाइज कर दिया है अभी। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है वो आपने लगाना है कि नहीं लगाना है। मैं इसके ऊपर चेंज पिच भी करता हूँ ताकि आवाज थोड़ी भारी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चेंज पिच में जाइए, और चेंज पिच में जाने के बाद जो ये डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है GNF, तो ये आपके यहाँ देख लीजिए परसेंटेज चेंज मैं जनरली रखता हूँ -5.6 के आसपास रखता हूँ। इसको आप थोड़ा सा आप चाहे तो और भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसको ये आप F और 9 कर लीजिए, और ये -5.6 परसेंटेज चेंज ही देगा आपको उसके बावजूद भी, और उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपका एक जो वॉइस है, जो वॉइस की पिच है उसको थोड़ा ये भारी कर देता है। सो गाइज ये ऑप्शन लगाने के बाद में मेरे जितने मैंने इफेक्ट लगाने थे इसके ऊपर वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाइए और फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज M3 कर लीजिए इसको फाइल को। सो एक छोटा सा टॉपिक था गाइज ये, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये परफेक्ट वॉइस ओवर अपनी वीडियो के लिए आपने कैसे करना है ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को यूज करके। थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।